अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। और तीनों हज़रात, आज शो का आगाज़ करते हैं तालीम बालगां से। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नहीं देखो इनमें कोई तब्दीली नजर आती पी आज। मुझे लग रहा है थोड़े से मुहज्जब हो रहे हैं। देख गिनो बाल भी समझदार थी तो दू जने काहे नहीं। आज मैं कल संभाली खड़िया। आज हमारे एक टीचर गायब है ना सर। बड़े मुंह वाला भी काहे नहीं। वड्डे मुंह वाला तो मेरा ख्याल है उसके तो वो गिरा था सीढ़ियों से, दांत शांत टूट गए हैं। हाँ जी, और एडा सराख होया ओदे। लेकिन वो जो दूसरा है, वो लिफंगा टाइप जो है, वो किधर है? वो भाजी सिंध गया। वो सही भी जा देखण गया वदा सब भी तो स्कूल पढ़ेंदे पे हैं। अच्छा, बड़े बड़े लोग आके साडे इलाके विच आके स्कूल बनाओ, जिवें इत्था पढ़ेंदे पे सारे बालों को भी पढ़ाओ। जिवें इथे पढ़ेंदे तक तक तक, जिवें इथे पढ़ेंदे जिवें इथे पढ़ेंदे पिसाडे ताला पढ़ाओ, इथे पढ़ें। यार बात सुनो जी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जी जी, तुम दाढ़ी तो नहीं हो? मैं होर मज़ैल फड़े है। तो इन सबको अपने साथ मिला लिया तुम? ला नहीं देते, मेरे नाल दे ने सारे गेटअप करके बैठे। ये साडे मेन तबले वाला ओ तेरा ओए किसे आदम खोर खोते दे बच्चे। मकसद ये कि तू मेरा हाथ ही खाना होता है। सर जी मुबारक हो आपको। काहे की? इंटरव्यू देखा आपका खान के साथ, आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा। बहुत आला। साईं मैं तो रोंदी रह गया देख देख। क्यों रोंदी क्यों रही? मेरा बड़ा दिल हा कि मैं भी वन्या हा था। यकीन करो इतना दिल खुश था देख देख के। मुझे भी अच्छा लगा। इंटरव्यू से ज्यादा खान के जवाबात जो है ना, वो लगा कि अब उसके अंदर बुर्दबारी आती जा रही है। आपने नोट किया कि बड़े तल्ख सवाल थे। आमतौर पे वहां लोग जाते हैं चढ़ावे चढ़ाने, अकीदतमंदों के तौर पर। अकीदतमंदों के तौर पे। तो मैंने कह दिया था अकीदत अपनी जगह पे, ये मामला इस तरह नहीं होगा। और उसने बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा किया। उसकी स्माइल जो है कहीं आर्टिफिशियल नहीं लगी। और उसने इसका बरमला इजहार किया कि मुझे ये रवैया बहुत अच्छा लगा। वैसे इतने टिकटॉकर आए हुए थे, इसको भी ले जाते साथ। टिकटॉकर्स के साथ एक अलहदा मीटिंग थी, आपको जाना चाहिए था वैसे। सही तो समय को तो मेरे बालें को ना घेन वने एक दफा ते साको घेन। जिमें कुतमे के बालक नाल घिन मंजो, जिमें कुतमे के बालक नाल घिन मंजो। सर जी वैसे ये टिकटॉकर्स को बुलाया आपको कैसा लगा? टिकटॉक एक बड़ा अहम फैक्टर है सोशल मीडिया पे। ये जो मखौलियात हैं, शरारतें हैं, ये बहुत बड़ा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इस वक्त। आप इसको जितना इग्नोर करेंगे उतना ही आप पे सवारी करेगा। लेकिन टिकटॉक का मतलब वो टिकटॉक नहीं जिस तरह आम तौर पे लोग करते हैं। टिकटॉक के जरिए बहुत अच्छी कॉमेडी हो सकती है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन हो सकती है। जितने टिकटॉकर आए थे ना, वो सारे थे वैसे कॉमेडियन ही, बेहतरीन कॉमेडियन है। बहुत अच्छी कॉमेडी हो सकती है। कॉमेडी करें, वल्गैरिटी ना करें। सर मैं समझता हूँ कि टिकटॉक के थ्रू बड़ी अच्छी कैंपेन कर सकते हैं खान साहब। यानी जितना उनके फॉलोअर्स हैं, ये आप देखें ना, आज भी he is miles ahead of his adversaries because they are not conscious at all। उन्हें पता ही नहीं कि कितना अहम एक एस्पेक्ट है मीडिया का जो इग्नोर हो रहा है। वो आज भी अखबारों को इश्तहार, टीवी कमर्शियल्स, ये क्या बात है? पूरी दुनिया को पता है कि डेवलपमेंट के नाम पर आप क्या कुछ करते चले जा रहे हैं। दो साइडों पे तस्वीरें दे देते हैं, अपने भाई की और अपनी, सबको पता है। और इश्तहार भी किसके? इश्तहारियों के। अभी ये जो सिलसिला आपने शुरू किया है, आगे और भी बात करेगा लोगों से। इंटरव्यू अब देखें, इंटरव्यू के लिए लोग ख्वाहिश का इजहार करेंगे तो मैं करूंगा इंटरव्यू। मैंने नहीं किसी से कहना जी मुझे इंटरव्यू दें। इसके फौरन बाद आप किसका करना चाहेंगे? आसिफ अली जरदारी का। फिर किसका करना चाहेंगे? तुम एहतियातन हो पहले कर लो, क्योंकि मैंने उसके बाद शहबाज शरीफ का नाम लेना है। मुझे पता था। हाँ जी, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, फिर उसके बाद स्पीकर पंजाब असेंबली। परवेज लाई साहब नहीं, रंगीला साहब। वैसे सर सबसे पहले किसका इंटरव्यू करने को दिल चाह रहा है आपका? अब ये ख्वाहिश पूछ रहे हैं अगर आप, तो सच्ची बात है बाजवा साहब का। वो वाली बात नहीं, मैं सीरियसली मुल्की हालात, मुल्की मामलात, क्योंकि इस वक्त फौज बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है और वो हमारी फौज है, किसी दुश्मन मुल्क की फौज नहीं है। बड़ा मजा आएगा। आप जाहिर है हर वो बात नहीं कर सकते जो एक पॉलिटिशियन के साथ करते हैं, और पॉलिटिशियन के साथ भी हर वो बात नहीं कर सकते जो एक जर्नैल के साथ करते हैं, और जर्नैल भी स्पेशली जो आर्मी चीफ हो। क्योंकि इस पूरे मामले में इस वक्त 5-4 स्टेक होल्डर्स हैं बहुत बड़े बड़े, जिनमें आई थिंक ही इज द बिगेस्ट। और वो चूंकि हेजिटेंट होते हैं, पॉलिसी नहीं ना, यूनिफॉर्म में बंदा। अच्छा, मुशर्रफ की ये खूबी थी कि वो इन मामलात में झिझकते नहीं थे कि जो बात करने की है ना
वो अपने आप को अच्छा खासा पॉलिटिशियन बना लेते थे। उनका रोल भी तो और बन चुका था ना, ही वॉज ऑल्सो प्रेसिडेंट। जी जी जी, ठीक कह रहे हैं आप। ना भी होते ना तो वो कोर कमांडर मंगला के तौर पे भी ऐसे ही थे। अच्छा, हमारे स्कूल के बारे में नहीं पूछा खान साहब ने आपसे? खान साहब ने सबके बारे में पूछा था। साईं मैं इलेक्शन लड़न दा सोचा नहीं पईयां कस्बा गुजरात विच। किस पार्टी की तरफ से? खान साहब दी पार्टी भाई केरी पार्टी? नहीं, आप लड़े पीपल्स पार्टी की तरफ से। और जरदारी साहब तो इस दफा कह रहे हैं कि इस दफा सबसे ज्यादा जो इलेक्शन में शेयर है ना वो मैं लूंगा और 110% तक मैं आपकी मैशत को चेंज कर दूंगा। हर चीज में वैसे लॉयंस शेयर ही मांगते हैं। उन्हें शायद ये समझ नहीं कि वोट और नोट इनके सिर्फ स्पेलिंग ही डिफरेंट नहीं होते, ये चीज भी डिफरेंट है। इतना बड़ा फिक्रा बोल रहे, लगता खान साहब से नहीं और रस्तू से मिलके आए हैं आप। खान साहब भी आजकल रस्तू बने हुए हैं। वाह सर जी, आप इतने करीब से मिलके आए उन्हें, वो आपको कॉन्फिडेंट लगे या डरे हुए? नहीं, डरा कोई नहीं होता। वो अल्लाह वाला आदमी है, अल्लाह वाला बंदा, डरता नहीं है। साईं मैं तो उन्हें दी वो गाल चंगी लगी उन्हें कि मैं जितनी दफा ढट्ठा वला हिम्मत नाल मैं उठी। मुझे खुद बड़ी प्यारी लगी ये बात। अच्छा, आपने चाइना वाला बात किया तो वो गोल कर गया। वो क्या था वैसे सर? मैंने कहा था कि चाइना आपके नेबरहुड में है, चाइना को कॉन्फिडेंस में तो लेते, और अगर आपने लिया था तो फिर भी वो टस से मस नहीं हुआ ये है कि चाइना भी आपकी मकबूलियत 7% ही समझता रहा जी। चाइना की आंखें भी, वो जो छोटी छोटी नीम वाह आंखें होती है ना, वो उस दिन खुली जिस दिन उसने जम्मे गफीर देखा आपके पीछे। वैसे तो पंजाब वाली बात भी गोल कर गए थे, कोई ठीक ठाक जवाब। अच्छा, इस वक्त हम तालीम बालगा कर रहे हैं या सियासत पे? आज हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। सर जी मेरी भी ख्वाहिश है जी। सर जो तुसी इंटरव्यू करन जाओगे ना इतने मेरे रिक्शे ते जाना है। तुमने अपने रिक्शे पे 95 चीजें लिखवाई हुई हैं। तू लंघ जा साड़ी खैर है, फिर नीचे शेर लिखा हुआ है, फिर ऊपर कुछ और लिखा हुआ है। और कल हमारे दोस्त ने, ताबिश है हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है इन टोरंटो, उसने मुझे अपनी गाड़ी की तस्वीरें भेजी हैं। बड़ी खूबसूरत स्पोर्ट्स कार है उसकी, उसने उसको ट्रक आर्ट में कन्वर्ट किया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि तुम लोगों के आने की खुशी में मैंने गाड़ी तैयार की हुई है, ये तुम्हारी राइड है वहां पे। और वो इतनी खूबसूरत, वो स्पोर्ट बड़ी शानदार गाड़ी, बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है वो, और उसने ट्रक आर्ट का हक अदा किया। पाकिस्तानी ट्रक आर्ट वेस्ट में बहुत पॉपुलर है जी, बहुत पॉपुलर। और इसको जिला बख्शी थी सरमद सहबाई ने जी जी, डॉक्यूमेंट्री बना के, और बहुत सोने। ट्रक आर्ट बड़ी लाजवाब चीज़ है। और एक मैंने इसमें देखी, एक लास्ट टाइम डॉक्टर रूबा ने हमें कुछ चीज़ें भेजी थी, वो क्या थी याद नहीं आपको? तब बर्मिंघम के सिटी सेंटर में प्रॉपर थीमेटिक जो हमारा ट्रक आर्ट है ना टिपिकल, उसके ऊपर बना हुआ है। उसी के साथ उन्होंने एक बाहर जो हमारा पुराने ज़माने का स्कूटर होता है ट्रक आर्ट के साथ वो भी रखा हुआ है। एक साइड पे गाड़ी रखी हुई है और अंदर कहीं पे जिस तरह वो लिखे होते हैं ना कि तू लंघ जा साड़ी खैर है, एक जगह प्रॉपर पूरा कौमी तराना लिखा हुआ है और माँ की दुआ जन्नत की हवा, इवन ये भी लिखा है, वो जो नहीं है रुलते गए यहाँ पर चस बड़ी आई है, इस किस्म की चीज़ें लिखी हुई हैं। और चूँकि आप देसी नाश्ता करने वहाँ हमेशा जाते हैं और हर चीज़ मिल रही है, समोसाज फलूदाज, लेकिन ये थीम आपको अट्रैक्ट करती है कि आप डाइन इन करें वहाँ पर। एक ट्रक के पीछे बड़ा अच्छा फिक्रा लिखा था सर, हारन मत बजाओ कौम सो रही है। वाह वाह, अब तो कौम जाग गई है सर जी। अल्लाह करे ये कौम जिस दिन जाग गई ये कोरिया को पीछे छोड़ जाएगी। हाँ जी, नॉर्थ कोरिया को। साउथ कोरिया की बात हो रही है, बहुत ज्यादा चालाक ना बना करो तो। क्यों जी भाजी, दो आज फर्क है नॉर्थ साउथ? हाँ जी, एक कोई नहीं, दो मुख्तलिफ मुल्क हैं। नॉर्थ जो है वो हमारे जैसा ही है, वैसे हमसे फिर भी बेहतर है जी। और साउथ जो है वो तो जापान के करीब है बहुत। ये उत्थे केड़ियां शैवां मशहूर ने जनाब? सैमसंग और हांडे, हुंडाई सुना है? हाँ, गाड़ी हुंडाई वो भी वहां की है। बस फिर डेवू, ये डेवू बसें ये उसी का प्रोडक्ट है। फिर LG, वाह वाह, देखो कितनी कदर है। मेरे बच्चा घर दे गालियां करो पढ़ो। पढ़ाएं। मैं छोटा जिया एक बच्चा हाँ, मैं छोटा जिया एक बच्चा हाँ, पर काम करे सा वडे वडे, पर काम करे सा बड़े बड़े, जितना लड़ाका चूहर है न, जितना इलाका चूहर है, मैं यके को नेक बड़े सा, मैं यके कुनेक बड़े सा। क्या है ये यके को एक बड़े सा? ये हर एक को, सबको। जेरे हैं खिंडे पुंडे हम जोली, जेरे हम खिले खुले हम डोली, मैं यके को हेक करे सा। मैं यके को एक करे सा। अच्छा, इसका क्या मतलब है ये तो बता दें। जो जितने बिखरे हुए साथी हैं
सबको यकजा करेंगे। हाँ, ये बात करने पड़ेंगे। सारे आपस विच मिलबे सन, सारे आपस में मिले सन, जेरे रांधन लड़े लड़े, जेरे रांधन लड़े लड़े, भाई जेरे रांधन लड़े लड़े, भाई जेरे रांधन लड़े लड़े, भाई जेरे रांधन लड़े लड़े। मेरे बच्चा हाँ जी सब कौन कौन याद की थी देख? सारे ने कीता जनाब। पहले कौन सुने सी? हाथ खड़ा करे। पहले मैं तुहानू सुनावांगा जी। सुना मेरा बच्चा। बतेकू इतना सब कुछ सुने सी तू आके बस वे बस। चबलिया ना मारो, मैं कुछ सबक सुनाओ। अल्फ अनार बे बकरी, अल्फ अनार बे बकरी, पे पंखा ते तखती, पे पंखा ते तखती, अल्फ अनार बे बकरी, कि दुनिया है प्यारे यहाँ गम के बारे तड़पते रहे, अल्फ अनार बे बकरी। कहाँ से सीखा है गाना? एक क्या बात है? ये किसकी कंपोजिशन है? ये ए हमीद है। वजीर अफजल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। शर्म करो, अपने एडमिनिस्ट्रेटर को कह रहे हो। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਟਾਫਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। हालांकि दीवार पे लिखा होता है वो तो देखो, वो तो देखो, लेकिन फिर भी ये खुदकुशी करने बैठ जाते हैं। ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਤਾ नहीं साले ਨੂੰ शुगर है। यार ये तुम्हें क्यों इतना इजी ले रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटर हो तुम इनके, इसको निकाल दो। किसको निकाले? कुछ सिखाएगा तो निकालेगा। फीस सिखाया ली क्यों हुई है हमें? पूरे साल की एडवांस, कैसे निकालेंगे हमें? फीस वापस कर दो और निकाल दो। ਲੈ ਫੀਸ ਵਾਪਸ, ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ है। उस वक्त डॉलर बहुत नीचे था, अब डॉलर बहुत ऊपर है। दे दे फीस वापस। तो तुम डॉलर में देते हो इसे? नहीं, ये आगे से इमदाद डॉलर में लेता है, किससे? एनजीओ से। सर मेरा एक सवाल है कि हम लोग इमदाद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन असल में ये इमदाद आपको ज़बरदस्ती दी जाती है। देने वाला भी फ़ायदे में है और लेके उसमें से खाने वाला भी फ़ायदे में है। इनको तो 10% मिलता है, 90% खा लिया जाता है, और वो जो देता है ना वो टिप के तौर पे देता है, और उसने आपकी कई पुश्तें नीचे लगाई हुई हैं। आपने समझना हो ना ये सारा सिस्टम। गांव में वडेरे और मज़ारे का ताल्लुक समझ जाएं, आपको पूरी ग्लोबल स्ट्रेटजी, ग्लोबल पॉलिटिक्स समझ आ जाएगी। यानी ये नहीं चाहते कि हम फलें फूलें या हम खुश पागल रहें। होगा जो चाहेगा, ये नहीं चाहते। आप फलेंगे फूलेंगे तो सवाल करेंगे कि भाई क्यों ड्रोन चलाते हो यहाँ से? तुम्हारे बाप की ज़मीन है? तो कहेगा हाँ मेरे बाप की ज़मीन है, मैं तुम्हें बेदखल कर सकता हूँ जब चाहूँ। वो तो अब ये भी कहता है कि आज़ादी भी तुम्हें मैंने लिमिटेड सी दी थी, तुम औकात से बाहर हो रहे हो। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें अफ्यून देनी शुरू की, कभी IMF के ज़रिए, कभी वर्ल्ड बैंक के ज़रिए, कभी ADB के ज़रिए। हमारी तरजीहात का भी मेरे ख्याल में मसला है। हमारी ट्रेजिडीज़ हैं बेशुमार। हमने कभी तालीम को अहमियत नहीं दी, मिसाल के तौर पर तालीम को नहीं दी, सेहत को नहीं दी, हमारे और बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे मामला। सिर्फ एक दूसरे को चुप करवाने के लिए हम कनाइवेंस करते हैं कि तुम यार करप्शन करते रहो। अब तो मिनिस्टर ने कह दिया, और इंतहाई संजीदा, मेरा ख्याल है नवाज लीग के सबसे संजीदा आदमी ने, कि बेशुमार ममालिक ने हमसे ज़्यादा करप्शन किया और वो तरक्की याफ्ता। भाई वाह वाह वाह। और वो माहिर इक्तसादियात है। उर्फे आम में अरस्तू भी कहा जाता था एक दो। हाँ, जिस पार्टी से उसका ताल्लुक है उस हिसाब से वो रस्तू ही है। आफ्ताब साहब, ये जो चश्मे वाले जैसे बंदे हमारे मुल्क में रिपोर्टर होते हैं उसको अगवा कर लेते हैं, और बड़ा फोन करते घरदिਆਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਦਿਓ, ਅਖੀਰ 5000 ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। खान तुम सुनाओ ABC। ये आफ्ताब साहब सबक है अमरीकी आर्मी जो अपने असरात यहाँ छोड़ गया है। कहाँ छोड़ गया है? हमारे मुल्क में, अफगानिस्तान में। अच्छा। ए फॉर आर्मी। अच्छा जी। बी फॉर बम। बम कौन सा? ब्राजा। सी फॉर क्रूज मिसाइल। गाजा। डी फॉर डायनामाइट। ई फॉर इलेक्ट्रिक चेयर। वो कौन सी? इलेक्ट्रिक चेयर। ये क्या मतलब? बिजली चला गई, लूट शेडिंग। ए फॉर फायरिंग स्क्वाड।
जीप और गरनेडा। गरनेडा। आवाज नहीं निकली इसकी। वो गटर में गिर गए। यार ये साडा स्कूल दर्रा आदम खेल च। अच्छा, क्यूब और कुर्बान खान। वो कौन? वो मेरा कजन है। क्यों और कुर्बान? बाकी सारा तो असला है। नहीं तो आप कुर्बान खान को क्या समझते हो? ये सारा असला कुर्बान खान दे घरों फड़िया गया सी। ये था मेरा सबक। गुड यार, वाह। अच्छा जी बिल्लू, कुछ सीरियस चीज। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। JIT जो बनाई थी और कौम की आस बंधाई थी। JIT जो बनाई थी और कौम की आस बंधाई थी। जोरों पे शिकंजा कसने की उम्मीद नजर कुछ आई थी। जोरों पे शिकंजा कसने की उम्मीद नजर कुछ आई थी। वाह वाह। सब बीच में रह गया सारा है ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। JIT जो बनाई थी हाँ JIT JIT जो बनाई थी और कौम की आस बंधाई। हाँ JIT जो बनाई थी और कौम की आस बंधाई थी। चोरों पे शिकंजा कसने की उम्मीद नजर कुछ आई थी। वो सब बीच में रह गया सारा है। ये मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। और दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और दिनों रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए शाहिद खाकान अब्बासी और शेख रशीद साहब। और सुनाओ किदा नैब को मफलूज करके उसके हाथ पैर तोड़ के बहुत खुश है। यार फजूल जिहा अदारा है एडा बोर यार 5000 ते भी केस करन है। दसो किसने कहा 50 करोड़ से नीचे तो वो करते ही नहीं है। 50 करोड़ साडी नजर च 5000 ही समझीदा हुंदा की इनके लिए तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये एक अलग बात। पीनट्स। देखें, मेरी मौजूदगी को गैर मौजूदगी में तब्दील करना आफ्ताब साहब आपको बड़ा महंगा पड़ेगा। ये बताएं कि खान ने कुछ आपके कसूर माफ किए कि नहीं? और अगर मैं ना बताऊं तो? परसों तरसों आपको मैं देखा, खिसियानी बिल्ली सी बने हुए थे आप। जी 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 जी। भाजी इन्हें हुण खान तो परे परे रहना है क्योंकि ये वाला किस्सा मुक गया। मेरा भी यही ख्याल है, खान अब विस्ता नहीं बहुत सौ पे। मैं अंदर की आज आपको वो बातें बताऊंगा जो शायद आपको कोई ना बता सके। नहीं, मुझे नहीं जानना आपसे कोई बात। नहीं, वजह क्या है? बेएतबारी। आपका एतबार कोई नहीं करता अब तो। अगर खान आपका एतबार नहीं कर, खैर वो तो हर एक का कर लेता है। वो तो बेएतबारी भी सामने से जा रही हो तो कहते बात सुनो, मैं तुम्हारा एतबार करने के लिए तैयार। अच्छा जी, आजकल देखने में आया कि आप दोनों भाइयों को सीरियसली नहीं ले रहे, ना नवाज शरीफ को ना शहबाज शरीफ को। इजाजत हो तो मैं दूं जवाब। ये 3 जगह से खेलता है, इधर से और उधर से भी। अच्छा, ये भी आप पे बड़ा इल्जाम है कि आप एक तो विकेट की दोनों जानिब खेलते हैं। हाँ जी। और ये अब तीसरी जगह, तीसरी कौन सी है? वो जैसे आपको पता ही नहीं है, जनाब काके चुने हैं, रोटी को चोची कहते हैं। उसको दूसरी जानिब कहते हैं शेख साहब, तीसरी नहीं। अच्छा, यार खैर से आए या दोनों, क्या मसला है? घर में कोई प्रॉब्लम थी इनके? अच्छा आफ्ताब, ऐसी छोटी सर वालों की वजह से इनकलाब नहीं आता। और जनाब वजारत है कोई नहीं आपके पास तो फारिग रहते हैं हर वक्त। मरियम को वजारत है कोई? वो फारिग है। और वो नवाज शरीफ की बेटी है। मैं पुत्र कौन हाँ? मैं भी उन्होंने बेटा ही हाँ। एक किस्म का मैंने पुत्र बनाया भी नहीं, वज़ीर आज़म लगे।
उन्होंने अपने भरा नहीं बनाया, उस टाइम मैनू बनाया। नहीं भरा ਨੂੰ क्यों नहीं बनाया था? भाई इतबार ही नहीं करते अगले। फिर अब क्यों किया? ਹੁਣ मजबूरी सी, उतों आया आर्डर, करना पिया। ये तो दिल ही जानता है कि किड्डी औखियाई ना फैसला किया। जैसे कैच 22 पोजीशन देखनी हो ना तो नवाज शरीफ को देखें कि आप ना चाहते हुए भी वो फैसले कर रहे हैं जो 0.5% भी आपका अंदर साथ नहीं दे रहा हो। इतनी मजबूरी। आफ्ताब ये बताएं आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हो? मैं अमेरिकन रोल इन पाकिस्तान पढ़ रहा हूँ। आपने पूछा नहीं कि मैं कौन सी पढ़ रहा हूँ। टू द बिगिन विद द एंड ऑफ एक्सट्रीम दिस पॉलिटिक्स। ये पूरी किताब है। ये क्या कहा है? मैं फिर से कहो। देखें एक ही दफा नाम लिया जाता है, दोबारा नहीं। मैं असल में बस से गुजरा था तेजी से, 5-6 बुकें पढ़ी थी मैंने एक साथ पढ़ लिया। नहीं तो आप, मैंने सुना है कि पहाड़ों में जाके 8-8 घंटे लगा के बिच्छू भी पकड़ा करते थे। देखें 1 मिलीग्राम जहर उसका 1 करोड़ का बिकता है। आफ्ताब आपको कभी बिच्छू ने काटा? मेरा सांपों के साथ पाला पड़ा है, बिच्छू से नहीं। आप रोज माशाल्लाह आउंदे ने, पहले आके दरवाजा खड़काउंदे ठक ठक ठक, आप सुते पैन तर पता है सप भी जांगली बोलते ने। नागी वर्गे सप आके मंगण भी ला पैंदे। कैसे? दरवाजा खड़ा के ठेक ठेक। शेख साहब आप ये बताएं, इमरान आपसे नाराज क्यों है? मेरा ख्याल है कि 25 मई जो है बड़ी वजह थी, और उसके अलावा भी मेरा ख्याल है इनकी कुछ बातें जो हैं, इनके कुछ फोन कॉल्स, उनके राब्ते जो हैं दूसरी तरफ भी हैं, तो इस वजह से भी वो इनको इतना ट्रस्ट क्यों नहीं जी? करते। आफ्ताब राब्ते किसके नहीं होते? इमरान के तो नहीं होते। तो बस फिर ये उसकी बदकिस्मती है कि नहीं होते। ये बात उसे खुद क्यों नहीं की परसों जब मिले उसे? यार असल में हमारी सोच से भी बढ़ के लोग उसके पीछे लग गए हैं। वैसे इमरान खान की जो एपिसोड है ना, इसने जहां और बहुत सौ को एक्सपोज किया है, वो पुराने बड़े बड़े बुर्ज, एक तो बुर्ज गिर जाना, एक बुर्ज एक्सपोज हो रहे हैं, यानी जिनकी सियासी कहानी बड़ी ताबनाक है, उनका अंजाम बहुत ही परेशान कुन हो रहा है। आप इन्हें देख लें, अगर इमरान टिकट ना दे इन्हें तो मेरा ख्याल है ये हार्डली 15,000 वोट ले सकेंगे। लेकिन सर परवेज इलाही को यानी दाद देनी चाहिए कि उन्होंने आखिरी दम तक इनका साथ। परवेज इलाही ने तो कीमत अदा की। वो जो थोड़ा सा तसाहुल आया था ना उनके यहाँ भी, वो उसकी बड़ी भारी कीमत अदा की है, और वो इस पे बहुत कायम दायम है बाप बेटा और उनके तमाम साथी। सर मैं कुछ दिन पहले उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने सही बात जो आपने की है ना, उन्होंने कहा कि आने वाले 2-3 सालों में ना आपको 90% ये सियासतदान नजर ही नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक। मैं तो कहता हूँ एक फिर से एब्डो होना चाहिए, एक परोडा होना चाहिए। और ये यंगस्टर्स को अगर नहीं पता ना, आज ही पढ़ें, गूगल करें कि एब्डो क्या था। ये इन जैसे नासूर थे जिनकी वजह से एब्डो और परोडा इंट्रोड्यूस करना पड़ा। देखें आफ्ताब, ये आपकी सोच हो सकती है, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। मैं पहले ही वजारतें भुगता चुका हूं, कोई शौक नहीं है, मेरा दिल भर गया है। क्या करने से दिल भर? अब मैं आपकी बरादरी में शामिल होने वाला हूं बहुत जल्द। आप शेख भी हैं, बट भी हैं, और फिर मेरी बरादरी में शामिल होंगे। वो होस्ट करने लगे हैं शो, पता चला आपको? देखा, छोटा सर बड़ी बात। बहरहाल बैरल क्या बैरल, फी बैरल कितना हो गया पता है? ये गैस बैरल में भी आती है जी। गैस सिलेंडरों में आती है वैसे। बहरहाल कह रहे हैं, बहरहाल। शकील साहब जी, मैं फैन हाँ ਤੁਹਾਡਾ सेल्फी लेनी है। ठीक है जी। अच्छा मैं आपका फैन हूँ, मेरे साथ सेल्फी लें, गैस से मुतालिक बात भी करेंगे। सेल्फी व्लॉग करते हैं। नहीं पुर बुलाओक आइए ना। नहीं कोई अच्छी गुफ्तगू में ना करो। जो मैं वजीर आजम सी मैं की था, वो कुछ भी नहीं किया यार, नजर आ ही रहा है की किया की करना है तुझे। बेटे अमरीका जाके तलाशी किन्ने दी? मैं लोग कभी बनियान नहीं लाਉਂਦੇ, मैं सारा कोई लाता सी। ला नहीं दिता सी, उन्हें लवा लिया सी। जाए छोड़े यार आफ्ताब, मेरे साथ अगर ऐसा हुआ होता, खुदा की कसम मैं भी उतार देता, क्योंकि वहां का कानून है। सही गल है, उत्थे अगले नहीं मानते ना, कोई शौकी नहीं। अमरीका है वो कोई तुसी दपालपुर नहीं चले। ककान अब्बासी साहब छोड़े, आप अपने बचपन की कोई शरारत बताएं। यार बचपन की तो शरारत कोई है ही नहीं। चलो बुढ़ापे की कोई शरारत सुना दो। बुढ़ापे च बंदा शरारत कर सकता, करना तो चाहता है ना। चाहता तो बहुत कुछ है। चाहता हूं मैं मुनीर इस उम्र के अंजाम पर एक ऐसी जिंदगी जो इस कदर मुश्किल ना हो। वाह वाह, कैसा मुनीर न्याजी। असरार था उन्हें, भला दीजिए जफर। देखें ये मैं बार बार इसलिए पढ़ रहा हूं कि मुझे खुदा की कसम याद हो चुका है। बारहा मैं कोशिश कर चुका हूं, आज मैं कामयाब हो गया हूं। दूसरा मिसरा आपको अब भी नहीं आता?
असरार था उन्हें, भुला दीजिए पहली जफर। बात है इसरार है। मेरा असरार निकल रहा है, आपको क्या तकलीफ है? शेर को नवा सुनाईदा होंदा। नया असरार था उन्हें, भुला दीजिए जफर। और फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं थी। ये कंप्लीट कर दे तो मैं बड़ा मशहूर होऊंगा। इसरार था उन्हें कि भुला दीजिए जफर। वाह, हमने भुला दिया तो वो इस पर भी खुश नहीं। हाय 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 हाय, क्या बात। वाह वाह, ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾਈ ਛੋਟੀ ਜੀ। अच्छा जी, ਤੁਹਾਡੀ नजर है। इसरार था उन्हें, इसरार था उन्हें कि भुला दीजिए जफर। इसरार था उन्हें हमने भुला दिया तो वो इस पर भी खुश नहीं। इसरार था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਜਾਣੇ। और दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी अरूबा, खबर है कि माइक्रोवेव में इंसानी हाथ पकाकर खाने वाला शख्स गिरफ्तार। सर ये कहाँ का वाक़या है? आइडाहो अमेरिकी रियासत है और इसका शहर है सैंड पॉइंट। तो सर उसके पास हाथ आया कहाँ से? वो कैनिबल है भाई। वो कहता है कि आधी लाश जो है ना वो मेरी गाड़ी में पड़ी हुई है। की पूरे महीने का राशन रख के टुरे। कहता है मैं ज़हनी मरीज हूँ, मैं जब इंसानी गोश्त खाता हूँ ना तो आई फील बेटर। तो मैं इंसान को मारता नहीं हूँ, मैयत मेरे हाथ लग जाए तो मैं उस पे हाथ साफ कर लेता हूँ। कब्रिस्तान से या खरीद भी लेंदा होएगा। कब्रिस्तान से भी होता है। इवन वो ठीक कह रहा है, डार्क वेब पे इंसानी गोश्त की खरीदो फरोख्त भी होती है। सर ये डार्क वेब क्या है असल में? इंटरनेट की 3 लेयर्स हैं। सरफेस जी, जिस पर हम आप फिरते हैं, दूसरा है डीप वेब सही जो उससे नीचे है, ऑब्सक्योर्ड है, थॉरोफेयर नहीं है, सही, लिखा होता है ना ये शहराए आम नहीं है। एक उससे भी नीचे है डार्क वेब, ये जो अंडरवर्ल्ड है, ये जो क्रिमिनल वर्ल्ड है, इलीगल, ये जो ऑब्वियसली नेसेसरीली इलीगल और बल्कि हेनस इज द राइट वर्ड, कि जो इंसानी गोश्त की तरसील हो रही है, जिसमें कम सिन बच्चों के साथ रेप के मामलात तय पा रहे हैं। टेरेबल, इट इज टेरेबल। राह रास्त कत्ल देखते हैं वो जी, कत्ल देखते हैं और इज्तमाही तौर पे देखते हैं, एंड दे पे फॉर इट। जी सर, ये यूं समझ लीजिए कि साहिब सरवत पागलों का एक ग्रुप है जो इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है, पैसा खर्चता है, और वो पागल भी एक्सेसिव वेल्थ की वजह से, हर चीज की एक्सेस बुरी होती है ना, और दौलत की एक्सेस भी, और ख़ास तौर पे गंदी दौलत की, बुरी दौलत की। अब देखिए ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने ड्रग से ही पैसा बनाया, उन ड्रग्स के साथ कितने घर उजड़े होंगे जी, कितने ख़ानदान तबाह हुए होंगे। तो फिर अल्लाह ताला का निज़ाम यही है, कंप्यूटराइज्ड है, कि तुम्हारे लिए यही दुनिया हेल बन जाएगी, तुम मौत मांगोगे और नहीं मिलेगी। इससे बड़ी बेचारगी को हो सकती है कि आप डेली मौत के तलबगार होते हैं और मौत नहीं मिलती, और ये भी पता है कि मौत के बाद क्या होना है, वो लामुतनाही अजियत है। तो सर इस पे एक्सेस का क्या तरीका है? स्पेशल ब्राउजर्स होते हैं, प्रॉक्सीज के जरिए जाना पड़ता है, क्रिप्टो करेंसी लगती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये वो गुनाह है जिनके करने में जो रुकावटें हैं वो भी इन बदबख्तों को लज्जत देती है। ये जो काम है इंसानी गोश्त वाला, ऑनलाइन भी हो रहा है। मॉस्को में एक कंपनी पकड़ी गई जो आपसे सीवी मंगवाती है कि असद कैफी साहब, ये साथ ही बैठा हुआ सर, के नहीं, आप जरा पढ़े लिखे हैं ना। अच्छा, पढ़े लिखे का गोश्त जो है जॉब नहीं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, और वहां जाके कार्ड देंगे। वो सीवी देखकर आपकी एज देखते हैं, आपकी तस्वीर देखते हैं, फिर अंदाजा करते हैं कि इज इट वर्थ इट। की फायदा जो बंदा इन्नी मेहनत भी करे, विचों बंदा रंगीला निकला है, वो उतों पैसे देने चलो भाई निकले इथों। बाबा जी का किसी ने 200 नहीं देना। कुछ
कबीले ऐसे हैं दुनिया में जी जी जो अपने मुर्दों को जलाते नहीं है, दफनाते नहीं है, खा जाते हैं। ਆ ਜਾਂਦੇ यस ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਮ ਪਹਿਲੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਇੱਕਦਮ ਬਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤਾਏ ਚ ਪਾਈਏ ਕੀ क्या मतलब ਟਿੰਡੇ ਪਾਉਣੇ ਆਲੂ ਪਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਵੀ ਭੇਜੋ ਆਪਣੀ ਕੈਫੀ ਭਾਈ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਂਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾ ਡਾਂਸ ਵੇਖਣਗੇ 6-7 ਘੰਟੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੇਜੋ ਖਾਲੀ ਢੋਲਕੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦਿਓ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦਾ ਗੰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਕਣਾ ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਗੰਜੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੀ ਸਾੜਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ एक बड़ा दिलचस्प तरीका अपना रखा है मसाई ट्राइब ने। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਖੋਂਦੇ ਨੇ वो अपने मुर्दे शेर को डाल आते हैं कि हम सारी उम्र तुमसे छीनते रहे, लो भाई आज से हमने हिसाब बेबाक कर दिया। ये ऐलान करके आते हैं बावाज़े बुलंद। और सर ये भी रिवायत है कि वो जो मुर्दा छोड़ के आते हैं अगर वो अगले दिन ना शेर खाए ना तो वो समझते हैं हमारी शेर के साथ सुलह नहीं हुई, कि शेरों ने हिसाब बेबाक नहीं किया, फिर वो मजीद 3-4 छोड़ के आते हैं। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ 2-4 ਬਾਬੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਗੀ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾ। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि माल्थेजियन गोस्ट आपने सुन रखा होगा शकील साहब। माल्थस एक बहुत बड़ा माहिर इक्तसादियात था। वो यही कहा करता था कि ये जहाँ आबादी हद से तजावज़ कर जाती है वहाँ पर फिर कहत आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, तूफ़ान आते हैं, बीमारियाँ, प्लेग आती है। और कुछ लोग कहते हैं कि इवन ये जो कैनिबल्स हैं ये भी एक कुदरती निज़ाम है आबादी कम करने का, जो कि रिडिकुलस है, मैं नहीं मानता। लेकिन आबादी वाकई एक इतना बड़ा बॉम्ब है हाँ जी कि जो इंसानी डेवलपमेंट को रोक देता है। बिल्कुल सर। ये चाइना, आज चाइना ना होता अगर उसने आबादी इस तरह रोकी ना होती, फिर 3 बड़े मशहूर मुस्लिम ममालिक ईरान, बांग्लादेश एंड मोरक्को, इन्होंने बहुत शानदार तरीके से कंट्रोल किया। शकील साहब हमारे यहाँ ये क्यों मसला है, तो आबादी क्यों कंट्रोल नहीं ये जो कर सकते? हमारे यहाँ जो है बहुत सारी हर्डल्स हैं, बहुत सारी मिथ्स पाई जाती हैं और अनफॉर्चुनेटली उन पे कभी ओपनली डिबेट नहीं होती, डिस्कशन नहीं होती। तो बस फिर मौज करें, डिबेट ना करें और इस प्लेग को बढ़ता रहने दें, या तो उनको वसाइल दें ना, वसाइल दे नहीं रहे और मसाइल दिए चले जा रहे हैं। सर बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ अगर डिस्कस करने लगे ना ये टॉपिक, मतलब आप बच्चे जितने मर्जी पैदा कर लें, ख़ानदान जितना मर्जी बड़ा कर लें, उसमें कोई शर्म कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उसकी बेगम को काउंसिल कर रहे हो तो लोग माइंड करते हैं कि शायद हम उनकी बेगमात का दिमाग ख़राब कर रहे हैं, उन्हें गलत उनको भड़का रहे हैं, उनको गलत मशवरे दे रहे हैं, जबकि ये औरत की सेहत के लिए इतना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ बच्चे के लिए जितनी एनीमिया होगा या प्रॉब्लम्स होंगे, बच्चे की सेहत खराब होगी। बिल्कुल। प्लस खाली पैदा कर देना काम नहीं है, उसके बाद उनको पालना है, उनकी परवरिश करनी है। आपके पास वसाइल नहीं है, आप बस पैदा करके कहते हैं कि जी खुद ही अपना रिस्क न सेहत, न तालीम, न फ्यूचर, कुछ भी नहीं है सर। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? मजदूर पैदा कर रहे हैं, इस कदर बेतवक्ले हैं कि वो मजदूर आपके बुढ़ापे का सहारा बने। सर यहाँ पर ये कहा जाता है कि यार 7 बच्चे हैं मेरे को, कोई नहीं एक आधा तो चंगा निकल ही आएगा ना। 7 बच्चे हैं और एक आधा अच्छा निकल आएगा, बाकी जो 6 बेचारे पैदा अल्लाह पे तवक्कल करो, अगर 3 है तो तीनों अच्छे क्यों ना हो। और ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਪਾਨ ਖਾ ਰਿਹਾ, और वो एक भी 45 साल की उम्र में मर जाता है। सारी गल ਨੂੰ सदमे इन्ने छोड़, पैरासाइट्स इतने होते हैं उसके ऊपर। और फिर यही वो खानदान होते हैं जिसमें बाकी बच्चों का नहीं पता वो बाहर क्या गलत काम कर रहे हैं, कहाँ चोरियां डाके। आपके क्राइम्स की बहुत बड़ी वजह ये है। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮਖੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये देसी घी डालते हैं। ਇੱਕ ਹਾਂਡੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਇਆ, ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਚ ਤਿਲਕਣਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਢਾੜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਆਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਤੋਂ ਕਰੇਲੇ ਸੁੱਟੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ मैं पहले नहीं, मैं ਹੁਣ मरिया। अच्छा वैसे एक बात है, देसी घी एक्सेसिव डाला हो तो खराब करता है हांडी को। नहीं, आज एक हांडी में मैंने बहुत ज्यादा खाया देसी घी। गिल साहब खा रहे थे ऊपर, टिंडे गोश्त खा रहे थे। नहीं वो मटन था, टिंडों वाला मटन था, मैंने जो भेजा था इट वाज टिंडे गोश्त। वो टिंडे घुल गए हैं बीच में। कल भी आप मुझे खाता देख रहे, हम सब ने वो जो खाया था, मैं साथ उतारता जा रहा था। कल मैं तुम्हें आवाज नहीं दे रहा था जब तुम गाड़ी खोल रहे थे। हाँ जी हाँ जी। मैं कह रहा था कि आके खा के जाओ, लेकिन उस कढ़ाई थी बहुत शानदार, कढ़ाई भी थी और टिंडे गोश्त भी। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇੰਜ। आपने मेरे सामने ही इशारा किया था इससे। आप कहाँ थे, मुझे नहीं नजर आया। ये सुबह सुबह दुपट्टा लेके बाहर मांग रहा था। और
ਪਰ ਐਡਾ ਸਾਲਾ ਪੱਕਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਹੀਦ ਲਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਮਾ ਹੋਏ ਨੇ ਫੌਰੀ ਦੁਪੱਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਂ ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਜਨਾਬ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਪਵਾਏ ਗੱਡੀ कैसे यार एक बंदा कैसे कर सकता है वहीद लाला भी यही कर रहा सी ना फिर यार ले वो छोटे ये ऊपर क्यों नहीं आया लेकिन मैं देख रहा था कि आप इशारा इधर कर रहे थे मुझे आपने नहीं बुलाया नहीं आप मुझे नजर ही नहीं आई क्यों आप देख आपकी नजर सारी वहां पर थी वहां मैं खड़ा था जरा सा यूं कर रहा था आपने आप एहतमाम की बात करते हैं ना एक परिंदा है छोटी सी इंतहाई खूबसूरत चिड़िया जी जी उसको कहते हैं श्राइक बर्ड जरा उसकी डिटेल्स उसके औसाफ हमीदा जरा देखिए हैं ये क्या होते हैं औसाफ वस्फ की जमा औसाफ हमीदा ऐसी चीज जिसकी तारीफ की जाए हमद हमीद हामिद सर ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कमेंडेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ हमीदा दे समझते आउंडे ही ना मीदां दी औसाफ हमीदा श्राइक बर्ड छोटी चिड़िया जी उसकी बहुत तेज चोंच है वो उसके साथ टिड्डे मारती है वो उसके साथ छोटे मोटे सांप मारती है लिजर्ड्स मारती है बैट्स छोटी मोटी शिकार कर लेती है छोटे साइज की और उन सबको उसने एक खारदार तार टाइप उसने बना रखी होती है कांटों की उसमें वो छोटे छोटे हशरातुल अर्ज जो हैं उनको सुखाती है कि धूप में सूखें यू नो व्हाई उनका पॉइजन वगैरह या कि सारी जहरीली चीजें जो है ना इनका अगर जहर मैं खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी मैं क्योंकि अभी यही सोच रही थी कि बर्ड्स कहाँ इतना सांप खाते हैं या लिजर्ड्स खाते हैं तो डिहाइड्रेटेड स्टफ साफ हो जाता है जी तो वो धूप में डिहाइड्रेट करके नसालो भी इसी तरह है ना नसालो सारी रात लटका रहता है डेसिकेट हो जाता है और चोरी हो जाता है डिहाइड्रेट होके इतना शानदार आप अगर जाएं अब तो सांसी यहाँ पे इतने पाए नहीं जाते वो जंगल बयाबान गुजर हो ना आपका तो लोगों ने गोश्त लटका रखे होते हैं किसी चीज के जैसे कपड़े नहीं सुखाते तो डिहाइड्रेट हो रहा होता सूख रहा होता सारा साल खाते हैं सर कुर्बानी का गोश्त हमारे यहाँ सुखाते हैं बिल्कुल ऐसे ही करते हैं ये वड़ियाँ क्या होती हैं उसके अंदर जब आप मसाले डालते हैं तो वो बड़े जो हैं वो बन जाते हैं दाल और गोश्त का मेज़ा दाल गोश्त एंड मसाला खास तौर पे जीरा जी जी सर वो कहाँ का कबीला है जो मुर्दे खा जाता है इंडिया पुराना बनारस एक कौम ऐसी थी जो अपने बच्चों को छोड़ आते हैं जंगल में वो तो 300 वाले हाउ स्पार्टन्स है 300 क्या है यार स्पार्टन की बात 300 फिल्म होना थी उनका नाम है स्पार्टन 300 फिल्म सुल्तान ही ने की थी ना स्पार्टन्स नाम है उनका स्पार्टन्स नाम है उनका एक तो कल कोई जान नहीं डॉक्टर साहब क्या कहना जी सर वेलकम बैक वदीन हज़रात आज का गाना फिल्म दुलारी से लिया गया है नगमा निगार हैं ख्वाजा परवेज़ फिल्म के लिए अरेंज किया एम अशरफ ने जबकि असल धुन वज़ीर अफजल की है टेलीविज़न के लिए मसरत नज़ीर ने गाया फिल्म में आवाज़ है मलका तरन्नुम नूरजहां की पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज़ पिछे पिछे आंदा मेरी चल वेंदा आई पिछे पिछे आंदा मेरी चल वेंदा आई चीरे वाले आ वेखदा आई वे मेरा लांगा बच्चा पिछे पिछे आंदा मेरी चल वेंदा आई पिछे पिछे आंदा मेरी चल वेंदा आई चीरे वाले आ वेखदा आई वे मेरा लांगा बच्चा मेरा लांगा बच्चा मेरा लौंगा बच्चा दिल दे पैड़े क्यों मारे ना ताने में
दे बहाने वे हाय रोटी दे बहाने वे दिल दे भैड़े क्यों मारना है ताने वे मिलन में आई तेनू रोटी दे बहाने वे हाय रोटी दे बहाने वे मिलना ते मिलन ते रुस जांगी सदा ले मैंने तो तू करके मनाई वे मेरा लौंगा बच्चा मेरा लौंगा बच्चा पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदाई पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदाई चीरे वाले आ वेखदाई वे मेरा लौंगा बच्चा मेरा लौंगा बच्चा मेरा लौंगा बच्चा टालियां दे हेठ दी कड्डियां सी कुंड में आवाज सुन जेठ दी हाय आवाज सुन जेठ दी काली काली आई सी मैं टालियां दे हेठ दी कड्डियां सी कुंड में आवाज सुन जेठ दी हाय आवाज सुन जेठ दी मैनू शक पैंदा मेरे नक चो पुड़क के डिग पिया होना डूंगी थाई वे मेरा लौंगा बच्चा पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदाई पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदाई चीरे वाले आ वेखदाई वे मेरा लौंगा बच्चा मेरा लौंगा बच्चा मेरा लौंगा बच्चा ओ मेरा लौंगा बच्चा सुपर सुपर